अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज 3-4 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी बड़ी जरूरी हैं। एक तो आपको बताएंगे कि आज जो एक बड़ा आप कह लें कि खदशा पैदा हो गया वो ये है कि क्या 90 या फिर 60 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं होने जा रहे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि निगरान सेटअप को कुछ लंबा अरसा खींचने की पूरी तैयारी की जा रही है और इसके लिए प्री प्लानिंग के तहत क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इसकी जो ज्यादा इंडिकेशंस हैं वो इलेक्शन एक्ट से पता चलती हैं, जो कि तरमीम जिसमें अब मंजूर कर ली गई हैं। तो क्या हुआ है इसमें, क्या तरमीम मंजूर की गई हैं, क्यों ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसके बारे में बात होगी। फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, इमरान खान साहब का मानना है कि वो तकरीबन खत्म हो गया है और उनके हाथ कुछ ऐसे प्रूफ लग गए हैं जिससे वो बड़ी आसानी से इस केस को उड़ा के रख देंगे और साबित कर देंगे कि ये केस सरासर बदनीयती पर मबनी है। तो वो क्या है वो भी आपको बताएंगे और ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हैं छोटी छोटी सी पॉलिटिकल, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप सब को खुशामदीद और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और अब मैं जरा आ जाती हूँ सबसे पहले इलेक्शन के हवाले से जो खबरें हैं गर्दिश में। और सबसे पहले इसमें जो अहम खबर है वो ये है कि जो निगरान हुकूमत है उसको बेसिकली इख्तियारात ज्यादा दे दिए गए हैं और इस वजह से ये खदशा पनप रहा है कि जनाब लग ये रहा है कि इलेक्शन जल्दी अपने टाइम पर नहीं होंगे, बल्कि कम अज कम 6 माह या 1 साल तक के लिए इसकी तौसी हमें नजर आ रही है निगरान हुकूमत की। तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, इस पर थोड़ी मैं बात कर लूं। इसके लिए हम जरा जायजा ले लेते हैं इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का, जो कि आज सामने आया और फिर पेश हो गया और मंजूर भी हो गया। और इसमें कुछ अहम तरामीम की गई जो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। एक तो इसमें यह किया गया है कि जो पहले एक ऑप्शन था कि जी आप एक टाइम लिमिट थी कि आप अपना जो प्रिजाइडिंग अफसर है जो रिजल्ट कंपाइल करते हैं उनको आप सुबह 10 बजे तक पहुंचा सकते हैं। तो अब इन्होंने इसको कहा है कि जनाब रात 2 बजे तक आप नताइज देने के पाबंद होंगे। और वैसे तो एज सून एज पॉसिबल आपको नताइज देने हैं, लेकिन अगर आप दूर दराज एरिया में हैं जहां पर इंटरनेट नहीं है, जहां पर फिजिकली भी आपको पहुंचने में कुछ मुश्किलात हैं, तो इस सूरत में आपको करना यह है कि सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन है कि आप अपने रिजल्ट्स दे दें। इसके अलावा मजीद डेडलाइन की तौसी मुमकिन नहीं होगी। तो एक तो टाइम का पाबंद किया गया और इसका मकसद ये है कि जो अगर रिजल्ट आने के बाद हेरा फेरी हो जाती थी कि जनाब रिजल्ट रुक गए, आरटीएस बैठ गया और उसके बाद फिर रिजल्ट कुछ के कुछ हो गए, तो ये इल्जामात से बचा जा सके, फौरी रिजल्ट तैयार हो और फिर फौरी तौर पर उनको हैंड ओवर किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। तो ये एक इन्होंने इसमें अमेंडमेंट की है। फिर ये अमेंडमेंट की है कि जो उम्मीदवार है जब जीत जाए तो 60 रोज के अंदर वो पाबंद है इस बात का कि वो कौमी या सूबाई या सेनेट की जो भी निशिस्त पर वो कामयाब हुआ है उसको हलफ लेना होगा, और अगर वो नहीं हलफ लेता 60 रोज के अंदर तो फिर उसकी निशिस्त खाली होगी। मैं समझती हूँ ये एक अच्छी तरमीम है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि लोग सालों साल हलफ नहीं लेते थे और उस जो निशस्त है उस पर नए इलेक्शंस भी नहीं होते और वो बिला वजह की एक निशस्त आपकी जाया होती है, एक नुमाइंदगी से महरूम होती है। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप पाबंद करें कि अगर किसी ने इलेक्शन जीता है तो वो आए, आके नुमाइंदगी का हक भी अदा करे, सिर्फ सीट जीत कर अपने घर में ना तशरीफ फरमा रहे। तो ये एक अच्छी मेरा ख्याल है तरमीम है जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें एक और जो किया गया है काम वो ये कि सेनेट में जो टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त हैं उसके लिए तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल तजर्बा भी दरकार होगा। इसमें फिर यही बात है कि अगर प्रोफेशनल सीट पर आप आ रहे हैं, जैसे कि आप कोई लॉ की प्रोफेशनल सीट पे आ रहे हैं या किसी और मईशत के किसी उस पे प्रोफेशनल सीट पर आ रहे हैं, टेक्नोक्रेट की सीट पर आ रहे हैं, तो आपको उसका 20 साल फिर तजर्बा भी होगा अलॉन्ग विद तालीमी काबिलियत। फिर इसके बाद इन्होंने एक और इसमें जो तरमीम किया उसके मुताबिक जो भी पोलिंग का जो अमला है वो इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं करेगा। यानी अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप किसी और शहर किसी और तहसील में जाकर ड्यूटी करेंगे। इसका भी मकसद यही है कि कोई भी फायदा ना पहुंचा सके, यानी बिल्कुल अगर अननोन लोगों में जाकर वो ड्यूटी करे तो उससे ये फायदा होगा कि कोई भी किसी किस्म का अगर वो कोई फेवर देना चाहेगा किसी को तो वो नहीं दे पाएगा। तो ये एक शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी, यह हमेशा ही होता है। फिर इसी तरह से ये भी कहा गया कि कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़ तक खर्च करने की हद होगी, जबकि इंतखाबी मुहिम जो सूबाई नशिस्त के लिए
आप लड़ रहे होंगे उसके लिए 20 से 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वैसे ये मुकर्रर तो किए जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली इस पे कभी भी अमल दरामद नहीं हुआ। इससे पहले भी एक मुकर्ररा हद थी, लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि इसको फॉलो किया जाता हो। हमने देखा है कि हमेशा पाकिस्तान में वही लोग इलेक्शन जीतते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो लोगों पर पैसा लुटाते हैं और जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसी की बुनियाद पर करोड़ों रुपए चाहिए आपको अगर आपने इलेक्शन जीतना है। तो अब उन्होंने हद पहले भी थी, अभी भी मुकर्रर की हुई है, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होता इवेंचुअली, क्योंकि जिसका जितना दिल चाहता है उतने करोड़ों रुपए लगाता है, टिकटें खरीदी तक जाती हैं। तो ये हमारे ओपन फैक्ट हैं, इनको हमें देखना होगा। ये हमारी जमहूरियत का जो चेहरा है वो मस्क करते हैं, लेकिन ये हमेशा से हमारे साथ ही हैं। और इसी वजह से कोई गरीब आदमी तो बेचारा सोच भी नहीं सकता, मिडिल क्लास तो सोच भी नहीं सकता कि वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि इतने पैसे नहीं उनके पास होते। फिर इसी तरह से कुछ मजीद भी अमेंडमेंट्स हैं जो कि रूटीन की हैं, उस पर मैं ज्यादा वक्त नहीं जाया करती, लेकिन लास्टली जो इसमें एक अमेंडमेंट की गई है वो सेक्शन 230 के हवाले से है, जिसके ऊपर खासे तहफुजात का इजहार किया है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्कि हुकूमत की इत्तिहादी जमातों ने भी। और ये अमेंडमेंट क्या थी? ये अमेंडमेंट जनाब ये थी कि जो निगरान हुकूमत है उसको ये इख्तियार दे दिया गया कि वो माली मामलात के हवाले से इसी तरीके से जो दो तरफा मुआहदे तय होते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, उनके साथ ना सिर्फ ये निगोशिएट कर सकती है, पैसों का इजरा कर सकती है और अपनी मर्जी से इस बारे में फैसले भी ले सकती है। ये एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी। उससे पहले हमने देखा निगरान हुकूमत के बहुत ही महदूद इख्तियारात होते थे और उसमें उसका काम बुनियादी सिर्फ ये था कि उसने आना है और उसने इलेक्शन कराना है, और बहुत बड़े बड़े फैसले करने का इख्तियार उसे नहीं होता था। उसकी 2-3 वजूहात थी। पहली वजह तो जाहिर है ये थी कि वो बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए आती है। दूसरी वजह ये थी कि वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होती, तो इसलिए उसके पास फैसले करने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी वजह ये थी कि उसका काम सिर्फ गैर जानिबदाराना इंतखाबात का यकीनी बनाना है। ये नहीं है उसका काम कि वो बैठ के अपने फैसले पॉलिसियां बनाती फिरे और दूसरे मुल्कों से मुआहदे भी करे और ममालिक से जो खारजा पॉलिसी है उसकी भी तायुन करती फिरे। तो बड़े महदूद किस्म के उसके इख्तियारात थे। लेकिन जब ये अमेंडमेंट की गई है इसमें कि जी निगरान हुकूमत को ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, तो यहाँ पर सारी जो इत्तेहादी जमातें थी PMLN की, उन्होंने भी चीखें लगाई कि जनाब ये क्या आप करने जा रहे हैं। इससे तो हमें ये जाहिर हो रहा है कि पहले हमने एक सोची समझी साजिश के तहत देखा कि इसहाक डार साहब का नाम सामने आता है निगरान वजीर आजम के तौर पर। फिर उसके बाद दूसरे मरहले में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में आप निगरान हुकूमत और निगरान वजीर आजम के इख्तियारात इतने ज्यादा कर रहे हैं। तो इससे तो ये नजर आ रहा है कि PMLN बुनियादी तौर पर चाहती ये है कि जो निगरान हुकूमत है वो एक तो उन्हीं की एक्सटेंशन हो, यानी वो बेसिकली PMLN की ही हुकूमत हो, और दूसरा ये कि फिर वो पूरी पावर्स के साथ हो, उसको नॉर्मल रूटीन की जो एक हुकूमत की पावर्स होती हैं वो भी सारी तफवीज कर दी जाएं। तो ये जो बदनीयती थी ये नजर आ रही थी। इस पर पीपल्स पार्टी ने भी अपने तहफुजात का इजहार किया। रजा रबानी साहब ने तो खुलकर इस पर आज सेनेट में बात भी की और PTI ने भी इसके ऊपर खासा शोर मचाया, जिसके बाद इसमें थोड़ी बहुत तरमीम की गई है। लेकिन उसके हवाले से सिर्फ मैं इतना आपको बता दूं कि उसमें बताया अब ये जा रहा है, अभी एग्जैक्टली वो क्या है चीजें आपको जाहिर हमारे यहाँ होती कुछ है, नजर कुछ आ रही होती हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उसमें उसको मालियाती उमूर के हवाले से जो थोड़ी बहुत एक पावर दी गई है, उसका मकसद ये है कि चूंकि इस वक्त पाकिस्तान IMF के साथ एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत जा रहा है और उसमें उसने मुख्तलिफ रिव्यूज करने हैं, तो फिर इस हुकूमत को थोड़ी सी हमें वो पावर्स देनी पड़ेंगी कि वो मालियाती मामलात के हवाले से IMF के साथ निगोशिएट कर सके, बातचीत कर सके, उसके साथ इंगेज हो सके। तो इस वजह से ये जो है अमेंडमेंट की गई है। लेकिन जो उसका अमेंडमेंट का पूरा परसेप्शन नजर आ रहा है वो ये है कि उन्हें तो फुल फ्लेज आपने इख्तियारात दे दिए। तो इस पर सलीम मांडवी वाला साहब का मैंने अभी एक जरूर सुना है पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है और वो ये बात कह रहे हैं कि हमें पहले इस पर तहफुजात जरूर थे, लेकिन हमने इसमें ये देखा है कि जो एक टाइम पीरियड है सिर्फ उसी के लिए निगरान हुकूमत को ये पावर दी गई है, जिसमें अगस्त का जो रिव्यू है IMF वाला वो निगरान हुकूमत करेगी और फिर जब दिसंबर की बारी आएगी तो फिर वो नई आने वाली हुकूमत करेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसको हमेशा के लिए ये निगरान हुकूमत को पावर्स दे दी गई है कि वो 6 महीने रहे, 8 महीने रहे, 1 साल रहे, तो वो यही रिव्यूज करता रहेगा। लेकिन ये अभी उनका कहना है और बताना है, क्या इवेंचुअली हम यही होता देखेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने एक दफा उनको पावर्स दे दी तो फिर वो कैसे इस्तेमाल करते हैं कैसे नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा और ये बेसिकली PMLN की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी,
क्योंकि PMLN इस वक्त सबसे ज्यादा इस बात पर अटकी हुई है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान जो एक बड़ा बुनियादी फड्डा है वो इसी बात के ऊपर है कि उनकी दो शराइत पूरी नहीं हो पा रही। एक तो निगरान हुकूमत के हवाले से जो वो चाहते हैं कि जिस तरह उनकी मनपसंद निगरान हुकूमत हो उस तरह से वो बनाई जाए, और दूसरा वो जो वादे इमरान खान के हवाले से उनके साथ किए गए वो पूरे किए जाएं। अभी तक इमरान खान पाबंदे सलासल नहीं हुआ, अभी तक इमरान खान को सजा नहीं हुई, अभी तक इमरान खान को नाअहल नहीं किया गया, अभी तक PTI का बैट का निशान बैलेट पेपर से खत्म नहीं किया गया। तो वो बिल्कुल PMLN की ये ख्वाहिश है कि स्लेट को बिल्कुल ब्लैंक करके और फिर उनको इंतखाबात में ले जाया जाए ताकि उनके अलावा कुछ हो ही ना। तो आपने सुना होगा ना कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, तो कुछ ऐसी ख्वाहिश है इस वक्त PMLN की कि बिल्कुल PTI का कोई नाम निशान ना हो, तो फिर तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं, अदरवाइज काम मुश्किल है। अब ये चीजें पूरी करना, पूरी होना मुश्किल है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कुछ चीजें करना और उस तरह से मुश्किल है, कुछ कानूनी मसाइल हैं और कुछ बैरूनी मसाइल भी हैं। आप इस बात को भी याद रखिए कि जो इंटरनेशनल एक प्रेशर है उसको भी देखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मामला कुछ स्लो हुए हैं और इस स्लो होने को PMLN बर्दाश्त नहीं कर रही है। इसलिए अब वो निगरान हुकूमत के हवाले से, उसकी पावर्स के हवाले से किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि निगरान हुकूमत बिल्कुल उनकी चॉइस की हो, जो उनके मुताबिक चले, जैसे कि PMLN जैसे हम पंजाब में और KP में देख रहे हैं, और इससे उनको वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अगला इलेक्शन वो जीतने की पोजीशन में आ सके। लेकिन क्या ऐसा होगा, इसके लिए भी आपको वेट करना होगा, क्योंकि फिल वक्त जो चीजें हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब को माइनस करना अभी तक तो 1.5 साल की तमाम तर कोशिश और तगदुआ के बावजूद भी इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। और फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम ये मान भी लें कि इमरान खान को तोशा खाना में ये नाअहल कर भी दें, जैसे कि इस वक्त बड़ी तेजी से उसका ट्रायल चल रहा है जिसके बारे में मैं अपनी पिछली 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर ऐसा हो भी जाए तो इवन देन अगर बैट का निशान मौजूद है बैलेट पेपर पर, तो तब भी खतरा तो इन तमाम जमातों के लिए मौजूद है, क्योंकि लोग तब भी आकर इमरान खान के उम्मीदवार को वोट देंगे, और वोट अगर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आकर जब पावर्स में होगी PTI तो वो आके इमरान खान के लिए रास्ता खोलने में बिल्कुल उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इस वजह से इन्हें ये बात पता है कि इस वक्त PTI का जो मकबूलियत का लेवल है वो इस हद तक है। और ये कोई मैं नहीं कह रही, तमाम सर्वेस बताते हैं, खुद इनके अपने जो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट तज्जियाकार हैं वो भी बताते हैं, और जो इनके हामी तज्जियाकार हैं वो भी यही कहानी सुना रहे हैं इन्हें बार बार आकर कि PTI का बंदोबस्त कर लो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मैच जीतने के लिए। तो फिक्सिंग जो है वो अब वो करना हो रही है पूरी तरह से। अब उसमें क्या उन्हें कामयाबी होती है किस हद तक ये देखना होगा। अब जो अलकादे ट्रस्ट केस है वो भी काफी वीक नजर आ रहा है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि अलकादे ट्रस्ट केस के हवाले से एक डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगा, और अभी ये जो लास्ट बनी गाला में उन्होंने मीटिंग की है मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के साथ, उसमें उन्होंने ये बात बताई कि जो उनके पास मिनट्स हाथ लगे हैं उनमें तो ये पता चला है, ये मिनट्स कौन से हैं, ये मिनट्स हैं बेसिकली नैब के जो अंदर एक डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है उसके, और उसके अंदर ये पता चला कि जनाब 2020 में बेसिकली अलकादे ट्रस्ट केस जो था वो खत्म हो गया था, उसकी इंक्वायरी जो थी वो बंद कर दी गई थी, और उसमें ये तय कर लिया गया था कि वो पैसे आने थे, सुप्रीम कोर्ट में वो आ चुके हैं और अब ये इंक्वायरी बंद हो रही है। अब जो नैब का ऑर्डिनेंस है, नैब के कानून में ये तहरीर है कि जब भी आप कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बंद करते हैं तो उसके बाद आप उसको रीओपन उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आप पेशगी अदालत से इजाजत नहीं ले लेते। तो अब इमरान खान साहब के हाथ जो मिनट्स लगे हैं मीटिंग के, उसमें तो ये बात लिखी हुई है कि इंक्वायरी बंद हो गई है। तो भाई अगर इंक्वायरी बंद हो गई थी तो इंक्वायरी खुली कैसे, दोबारा ये केस रीओपन कैसे हुआ, और अगर किया गया तो उसके लिए तो अदालत से पहले आपको इजाजत लेनी थी, तो कौन सी इजाजत ली गई अदालत से। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कानूनी नुक्ता तो है जिसके ऊपर इमरान खान साहब को लगता है कि इस केस में बिल्कुल जान खत्म हो गई है, लेकिन अभी इसमें देखना होगा कि हुकूमत इसके अगेंस्ट क्या लेके आती है। रीओपन चीजें हो सकती हैं बिल्कुल, और आज भी जो इस तरह के बहुत सारे केसेस अभी मनी लॉन्ड्रिंग के खत्म हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी ड्राई क्लीन कर दिया गया है, चिट मिल गई, क्लीन चिट, शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज तमाम तर गुनाहों से सब पाक हो चुके हैं। तो ये केसेस इतने ओपन एंड शट थे जो सब बताते थे हमें उस वक्त के दौर में, तो क्या ये जब केसेस हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, क्या अगर इमरान खान या PTI दोबारा इक़्तिदार में आए तो इन केसेस को रीओपन नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि रीओपन होना केसेस का मैं इसको गलत नहीं समझती हूँ अगर किसी एक वक्त में किसी का केस बंद हुआ है, लेकिन
फिर अगर उसका एक पूरा प्रोसीजर है तो उसको फिर फॉलो भी किया जाना चाहिए अगर है तो। अब इमरान खान साहब इसके ऊपर काफी कॉन्फिडेंट हैं कि इसके बाद तो अल-कादिर ट्रस्ट में कोई जान नहीं बाकी रह जाती केस में। और मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि ना तो वो पैसे इमरान खान साहब के अकाउंट में आए हैं, ना वो जमीन इमरान खान के नाम ट्रांसफर हुई है, वो ट्रस्ट की जमीन है और ट्रस्ट की जमीन को बेच के इमरान खान अपने खाते में पैसे जमा नहीं करा सकते, तो उसका क्या फायदा है उन्हें। और दूसरी बात यही कि अगर उससे उन्होंने कोई रिश्वत ली है कुछ है तो वो पैसे कहाँ हैं जो रिश्वत के आए हैं, ये भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा केस है, लेकिन इसमें अब इमरान खान साहब काफी कॉन्फिडेंट है कि उन्हें इसमें सजा नहीं हो सकती। लेकिन तोशा खाना के हवाले से जो उनके लॉयर भी हैं नईम पंजोता साहब, वो भी इस पर बड़ा क्लियर है कि जो तोशा खाना के जज साहब हैं हुमायूं दिलावर साहब, वो इस पर बिल्कुल तुले बैठे हैं कि उन्होंने सजा देनी है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला। 21 मुकदमात में आज पेश हुए हैं खान साहब मुख्तलिफ इस्लामाबाद की अदालतों में, जिसमें दहशतगर्दी की अदालत भी थी, सुप्रीम कोर्ट भी थी, हाई कोर्ट भी थी, मुख्तलिफ FIA और NAB के केसेस भी। तो ये तमाम में 21 मजमूई तौर पर बनती है इसकी तादाद। और बहरहाल वो पेश हुए हैं और इन केसेस में इनमें से जो सबसे ज्यादा इस वक्त लग रहा है कि तेजी से केस चल रहा है वो यही है तोशा खाना वाला। तो देखते हैं जी इसके ऊपर भी क्या आता है। लेकिन फिल वक्त हमें ये नजर आ रहा है कि जो चीजें हैं वो इस गवर्नमेंट के लिए इसलिए प्रॉब्लमैटिक हैं कि 1.5 साल की कोशिश के बाद भी इमरान खान और PTI माइनस नहीं हो सकी और उसको माइनस किए बगैर इलेक्शन में जाना मुश्किल है। तो ये तो होगा कि शायद निगरान हुकूमत आ जाए, उसको ये टास्क दिया जाए कि भाई ये जो पिछले 1.5 साल में मईशत के साथ कबाड़ा किया है इस हुकूमत ने, वो किसी तरह से भी अवाम भूल जाए, थोड़ा टाइम गुजर जाए और फिर उसके बाद ये नए नारे लेके आ जाए। लेकिन क्या वाकई अवाम की याददाश्त इतनी कमजोर है, ये देखना होगा। और फिर ये भी कि उस वक्त तक इमरान खान और PTI के साथ ये मजीद क्या कर गुजर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। उसके बाद ही तय होगा कि क्या इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।